भारत के ऐलान से चीन में मातम। 20 शक्तिशाली देश लद्दाख में भारत ने खेल पलट कर जीता। चीन और पाकिस्तान दोनों पर किया एक ही तीर से वार। अब लद्दाख संग पीओके हुआ भारत का। दोस्तों, आज चीन को सबसे ज्यादा अफसोस पाकिस्तान का साथ देने पर हो रहा होगा कि काश चीन ने पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो चीन भारत के निशाने पर नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है कि आज हथियारों और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के बाद भी चीन भारत के कारण अपना सर पकड़े बैठा है। चीन को जो गीदड़ की मार पड़ी है उससे चीन सिर्फ बयानबाजी कर सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि चीन जहां जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान के लिए भारत का विरोध कर रहा था, अब भारत ने चीन का भी इलाज कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि G20 की मेजबानी 2023 में भारत करने वाला है। उसके लिए भारत ने वेन्यू के तौर पर जम्मू कश्मीर की भूमि को चुना था, जिसका पाकिस्तान विरोध कर रहा था। संग चीन भी उसके साथ हल्ला मचाने लगा। तभी भारत ने भी दोनों को एक साथ सबक सिखाने के लिए चीन के विरोध के कारण भी G20 सम्मेलन को लेकर एक भयंकर ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से ही चीन इतना बौखला गया कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया जिससे चीन बेहिसाब परेशानी में पड़ चुका है, तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और तब आप भी कहेंगे कि भारत ने एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। दोस्तों, जहां खबर थी कि भारत जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन के कुछ कार्यक्रम का आयोजन करेगा, तो अब वही नई खबर आई है कि भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन को लद्दाख में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। उसके इस प्रस्ताव को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वहीं मोदी के इस प्रस्ताव से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग चुकी है। चीन के ऐतराज को दरकिनार करते हुए भारत अगले साल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कर सकता है, बल्कि लद्दाख को भी एक ऑप्शन वेन्यू के तौर पर देख रहा है। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और दो टूक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराए जाने को लेकर ऐतराज किया। खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद यहां पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। भारत सरकार ने इस बार G20 सम्मेलन को लद्दाख में आयोजित कराने का मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मोदी सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। गौरतलब है कि करीब मई 2020 से लगातार चीन और भारत लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में भारत सरकार का ये फैसला चीन को नागवार गुजर रहा है। चीन ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध भी कर दिया और कहा कि कोई भी पक्ष एक तरफा हालातों को नहीं बदले। इससे पहले भारत सरकार G20 सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाने के प्रस्ताव की खबर आने पर चीन और पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी। दरअसल भारत इस साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभालेगा। उसने 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर के नाम का प्रस्ताव दिया है। शिखर सम्मेलन से पहले भी G20 की कई बैठकें होंगी। भारत ने वेन्यू के तौर पर लद्दाख के नाम का भी प्रस्ताव दिया। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले करीब 2 सालों से तनाव का माहौल है। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है। लद्दाख प्रशासन ने G20 मीटिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। LGR के मतुआ ने बैठक को लेकर एक सीनियर IAS अफसर और एक IPS अफसर को विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय के लिए नोडल अफसर नियुक्त किया है। इसी तरह 23 जून को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी प्रस्तावित G20 बैठक की तैयारी और कोऑर्डिनेशन को लेकर एक 5 सदस्य वाली कमेटी का गठन किया। वहीं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने की रिपोर्ट्स पर चीन ने आपत्ति जताई। अगले साल जम्मू कश्मीर में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के बाद लद्दाख में भी उसके आयोजन के लिए भारत ने प्रस्ताव दिया है। इस पर चीन ने विरोध जताया। अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए चीन ने कहा कि संबंधित पक्षों को मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठकें आयोजित कराने के भारत के फैसले की आलोचना की। उसके विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने समूह के प्रतिभागियों को जुड़े मुद्दे का राजनीतिकरण करने की बजाय आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन झाओ लीजियान ने प्रेस ब्रीफिंग में इससे जुड़े एक सवाल पर कहा था कि हमने मिली जानकारी की जांच की। कश्मीर पर चीन का रुख स्थिर और बिल्कुल साफ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है।
यूएन से जुड़े प्रस्ताव और दोनों पक्षों की सहमति के हिसाब से इस बात का हल निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने का विरोध करता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले समूह की कई बैठकों की मेजबानी करेगा। इसके लिए कई वेन्यू पर विचार किए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। पिछले G20 बैठक के लिए कई वेन्यू पर चर्चा चल रही है और किसी भी जगह को अभी खारिज नहीं किया गया। वहीं आपको बता दें कि G20 दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की इसके सदस्य हैं। गौरतलब है कि चीन भी G20 का अहम हिस्सा है, लिहाजा विरोध के बावजूद भी चीन G20 बैठक का बहिष्कार नहीं कर सकता। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का लद्दाख या जम्मू कश्मीर पहुंचना उनकी मजबूरी हो जाएगा। भारत को G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद ये पहला बड़ा सम्मेलन होगा और इसे चीन को सबक के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ चीन फंस चुका है, ना वो इस बात को निगल सकता है ना ही उगल सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का ये फैसला चीन के गले का फंदा बन चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी चीन के लिए बुरी खबर। वैसे अगर इसे पाकिस्तान के लिए भी बुरी खबर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब चीन भी पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वो खुद अपने उठाए मुद्दे का शिकार हो चुका है, जहां अब पाकिस्तान संग चीन दोनों अपना सर पकड़कर रोएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।